एक करोड़पति आदमी ने एक बड़ा सा आइलैंड लिया। उस आइलैंड पर उसने एक मेंशन बनाया, एक विला बनाया। उस विला पे खरबपति, अरबपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन सब आते थे। उसकी एक प्राइवेट प्लेन थी जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। ये नाम उसने नहीं रखा था, ये नाम रखा था मीडिया के लोगों ने। और उस प्लेन से बड़े बड़े लोग जो है ट्रैवल करते थे और उस आइलैंड आते थे। लेकिन उस आइलैंड पे ऐसा क्या था? उस आइलैंड पे तो बस एक विला था, तो क्या लोग छुट्टियां मनाने आते थे? उसका जवाब है नहीं। वहां जो लोग आते थे उन्हें परोसी जाती थी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 18 साल से कम है। किसी की 12, किसी की 14, किसी की 13, 16। इन उम्र की बच्चियों को उस आइलैंड पर जितने भी ये करोड़पति, अरबपति, बड़े लोग, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन आते थे उन्हें परोसा जाता था। धीरे धीरे ये प्रचलन चलता गया, बहुत सारे लोग आते गए। दिन पर दिन जिस शख्स का ये आइलैंड था वो और पावरफुल होता जा रहा था। लेकिन पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता है। ऐसा ही हुआ, जब पाप का घड़ा भर गया तो एक पहला केस आया और उस केस ने इस पूरे काले करतूत की पोल खोल दी। इसमें तब एक नाम निकल कर आया, जेफरी एप्स्टीन। और जेफरी एप्स्टीन से ही एक नाम बना इस केस का, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल। अब ये इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल है, इसमें 80,000 से ज्यादा फोटोज हैं। इसमें बहुत सारे यूएसए के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के फोटो, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, उसमें बड़े पॉलिटिशियंस, फाइनेंसर्स, बहुत सारे लोग हैं। और उनकी फोटो एक एक कर कर रिलीज की जा रही है। और आज तारीख है 19 दिसंबर। आज यूएस गवर्नमेंट उन सारी फोटो को रिलीज करने वाली है। मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूं अब तक पूरी फोटो रिलीज नहीं हुई है, पूरे डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं हुए। कुछ पन्ने और कुछ ही डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज हुए थे। ये पूरे डॉक्यूमेंट एफबीआई के पास था। और इसमें नाम किस किस का है? इसमें नाम ऐसे ऐसे बड़े लोगों का है जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और जिनकी तस्वीरें आई है वो देखकर तो आप और हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला नाम था कि जो जेफरी एप्स्टीन है, इसके जो दोस्ती आ रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप से थी, बिल गेट्स से थी, यहां तक कि जो ब्रिटेन का राजघराना है और राज परिवार के बेटे एंड्रयू से थी। और ऐसे आरोप लगे कि ये सभी बड़े लोगों के कांटेक्ट में था। तो क्या इन सब बड़े लोगों को ये बच्चियां सप्लाई करता था या कुछ चुनिंदा लोग थे? इन सब के बारे में जो जानकारी है वो इस फाइल्स में निकल कर आएगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला है कि कहा जा रहा है कि कुछ भारतीय नेताओं का भी इसमें नाम है। अब ये अफवाह है या किसी ने फैला दी बात, पता नहीं, लेकिन जब तक वो फाइल सामने नहीं आएगी तब तक इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि इस फाइल में नाम तो आया है, लेकिन इस जेफरी एप्स्टाइन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते कि इसकी कहानी क्या है, कैसे इसने अपना आइलैंड बनाया। एक नॉर्मल सा टीचर इतना बड़ा आइलैंड बनाता है, उसमें प्राइवेट प्लेन लाता है। सोचिए, यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ उठता बैठता है, उन्हें अपने आइलैंड पर लेके जाता है और लेकर आता है। उसके ऊपर 3 केस मुकदमे होते हैं। उस मुकदमे के बाद इसका पूरा काला चिट्टा खुलकर सामने आता है। आप जानते हैं इसकी मौत कैसे हुई? सबसे बड़ा जो कहा जाता है ना सस्पेंस है इस पूरी स्टोरी में, वो है इसकी मौत। ये जेल में चला जाता है और पता चलता है कि इसके पास सीडीज हैं बहुत सारी और उसमें बहुत सारे बड़े लोगों की फोटोज हैं और वो मुकदमा चल रहा था। ऐसे में ये जेल में अचानक से इसकी मौत हो जाती है और ये अपने ही कपड़े से फंदा बना लेता है और फंदा से लटक कर मर जाता है। लेकिन जिस वक्त इसकी मौत हुई उस समय सीसीटीवी फुटेज बंद था जेल का। सोचिए, इतना हाई प्रोफाइल आदमी और सीसीटीवी फुटेज बंद, उसकी मौत का कोई फुटेज नहीं है। उसको आत्महत्या करार दे दिया जाता और केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्या वो केस सच में आत्महत्या था या मर्डर? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। यूएस की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों के ही नेताओं का नाम है इसमें, कि डेमोक्रेटिक्स के भी कुछ नेता हैं, रिपब्लिकन के भी कुछ नेता हैं जो इस फाइल्स में उनका काला चिट्ठा है। और जब इसकी मौत हुई तो बड़ा हंगामा हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फाइल बंद हो गई और पता नहीं चला क्या हुआ। लेकिन फिर एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तनातनी हुई तो एलन मस्क ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप से कि तो आपकी जो एप्स्टीन फाइल है वो सबसे बड़ा बॉम्ब है और मैं वो दुनिया के सामने फोड़ूंगा। जिसके बाद एप्स्टीन फाइल के बारे में हर जगह चर्चा होने लगी। 12 नवंबर को कुछ फोटोज सामने आए एप्स्टीन फाइल्स में, जिसमें बिल गेट्स से लेके बहुत नामी लोग थे, गूगल के को फाउंडर और ऐसे कई बड़े लोग हैं जिनकी फोटोज आई हैं। इनका मतलब ये भी नहीं है कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। बहुत बार होता है कि कोई ऐसा, अगर दलाल, इसे आप दलाल कहेंगे, कि ये बिचौलिया था, बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था, तो
ये फोटोज भी लेता था बड़े लोगों के साथ और भौकाल बनाता था कि मेरी इन लोगों से जान पहचान है। इसके आइलैंड पे बहुत सारे लोग पार्टीज के लिए आते थे, लेकिन क्या हर कोई उन चीज़ों में इन्वॉल्व था? इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको इस पूरे केस के बारे में बताऊंगा शुरुआत से। ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है। जेफरी एप्स्टीन कौन था, कब ये केस खुला, डोनाल्ड ट्रंप से उसके क्या संबंध थे, बिल गेट्स से उसके क्या संबंध थे, बाकी बड़े नेताओं से उसके क्या संबंध थे, और वो भारतीय नेता कौन है जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ रहा है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। जेफरी एप्स्टीन एक नॉर्मल सा लड़का, जनवरी 20, 1953 में इसका जन्म होता है और न्यूयॉर्क में एक जो जगह है ब्रुकलिन, वहाँ इसका जन्म होता है। उसके बाद ये पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन ये कॉलेज जाने से पहले ही ये ड्रॉप आउट दे देता है। बोलता है मैं कॉलेज जाने का मेरा मन नहीं है, मैं कुछ बिजनेस करना चाहूँगा, कुछ अलग चीज़ करना चाहूँगा। तो ये पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करता है और एक कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाता है। ये पढ़ाई नहीं करता। अब ऐसा होता है कि इसका बिजनेस भी नहीं चलता कुछ, उस टाइम पे इसका लक काम नहीं करता और ना इसकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग पाती है। तो इसके पेरेंट्स जो हैं 1970 में इसके लिए एक जॉब ढूंढते हैं और वो जॉब थी टीचर की। वो जॉब के लिए इसे मिलता है एलाइट डेल्टन स्कूल जो न्यूयॉर्क सिटी में है, और वहीं ये पढ़ाने लगता है। लेकिन ये एक नॉर्मल टीचर बन के जाता है, लेकिन वो जो स्कूल था बहुत बड़ा था और वहाँ काफ़ी रईस लोग आते थे, रईस लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। तो ऐसे में इसका एक चीज़ अच्छा था, वो था कम्युनिकेशन स्किल। ये लोगों से बातचीत बहुत अच्छे से करता था। तो के झांसे में बहुत सारे बड़े लोग आ गए और बहुत सारे बड़े लोग इस पर विश्वास करने लगे। अब धीरे धीरे इसने अपना कनेक्शन बढ़ा दिया और कनेक्शन बढ़ाता चला गया, कनेक्शन बढ़ाता चला गया। थोड़े टाइम बाद इसके बहुत सारे बड़े लोगों से कनेक्शंस हो गए और लोग इस पर भरोसा करने लगे। तो ये बोला कि मैं लोगों का वेल्थ मैनेज करूंगा, मतलब लोगों का पैसा मैनेज करूंगा। अब इसने टीचर की लाइन छोड़ दिया, बोला पढ़ाने लिखाने में पैसा नहीं है, अब हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और मैं लोगों का पैसा संभालूंगा। मैं खुद तो पैसा बना नहीं पाया, लेकिन मैं लोगों का पैसा संभालूंगा। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गया। फिर ये एक बियर स्ट्रेंस करके फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंक है, उस इन्वेस्टमेंट बैंक में ये काम करने लगा, लोगों का फाइनेंस देखने लगा। धीरे 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 इसका कद बढ़ते गया, बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा संभालने लगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े रसूखदार लोगों का पैसा संभाल रहा था। अब ऐसे में ये मल्टी मिलियनियर बन गया। ये खुद बहुत बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया कि कहा जाता है कि खुद के 4-5 प्राइवेट प्लेन्स थे। लाइफस्टाइल इसकी जो थी वो बहुत लैविश थी, बहुत ही अमीर रईस लोगों की जगह जीता था। इसका खुद का प्राइवेट जेट था, प्राइवेट आइलैंड था और बहुत सारे लग्जरी मैंशंस थे, मतलब विला थे, बहुत लग्जरी विला थे। अब ऐसे में जब ये पैसा कमा रहा था तो इसके कनेक्शंस भी बन रहे थे। पहला कनेक्शन था पॉलिटिशियंस, जो कि नेताओं का इसको बहुत बड़ा बैकअप था और बहुत सारे नेता इसके कनेक्शंस में थे जिनकी फोटोज भी इसके साथ वायरल होती थी। बिलियनियर्स थे, जो मल्टी बिलियनियर थे, बिलियनियर जो पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े उस देश के रईस लोग, उनसे भी इसके अच्छे संबंध थे। तीसरा था सेलिब्रिटीज। अब सेलिब्रिटीज को भी अपने यहाँ इन्वॉल्व बुलाता था, इन्वॉल्व करवाता था चीज़ों में, एक्टिविटी में, और उनके साथ भी फोटोज वगैरह ये खिंचवाता था और बड़ा कहा जाए कि शोशेबाजी वाला आदमी था। अब इसका एक कनेक्शन था रॉयल फैमिली से भी। प्रिंस एंड्रयू जो थे वो इसके बहुत बड़े फैन थे, इसके साथ बहुत घूमते घामते थे और बाद में उनका नाम भी आया इस केस में। और इसके बाद थे साइंटिस्ट और बिजनेस टाइकून्स। अब इतने पावरफुल लोगों के साथ अगर नेटवर्क हो तो आदमी बिल्कुल पावरफुल ही होगा। अब ऐसे में सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कोई अगर बाहर से उसकी लाइफस्टाइल देखे तो बोलेगा वाह कितनी बढ़िया लाइफस्टाइल है, कितना बड़ा आदमी है। लेकिन इस बड़े आदमी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसकी शुरुआत होती है और वो राज खुलता है 2005 में। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस को एक कंप्लेंट मिलता है। एक अंडर एज गर्ल, मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़की जो है, 2005 और 2006 की बात है ये, वो पुलिस स्टेशन में जाती है और एप्स्टीन पर सेक्सुअल अब्यूज का मुकदमा दर्ज कराती है। बोलती है इसने मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है और ये और भी लड़कियों को रिक्रूट करता है, मतलब और भी लड़कियों को जो कम उम्र की हैं उन्हें अपने जाल में फंसाता है और इसमें इन्वॉल्व करता है। तो पहली बार ये लड़की का नाम कब सामने आया? जो लड़की है नाबालिग है, उसकी मम्मी जो है पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करती है और ये सबसे पहली कंप्लेंट थी और सबसे पहला केस। अब इसमें एप्स्टीन पर आरोप लगता है। फिर इसके बाद पाम पुलिस डिपार्टमेंट, जहां इसका ये जो आप देख रहे हो लग्जरी विला, ये जो आइलैंड पे, इसी विला में ये सब कुछ होता था, इसी बंगलों में सब कुछ होता था। अमीर लोगों को जो है बच्चियां परोसी जाती थी और इसी विले में ये पूरा कांड हुआ। तो जो पहली बार ये लड़की जो है इसी विला के बारे में जिक्र करती है, तो वहां पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेन दिया जाता है, जिसके बाद
जो विला है उस वहाँ पुलिस पहुँचती है और वहाँ बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठा करती हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो पता चलता है कि इसमें जो बहुत सारे लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ पहली बार एक नाम सामने आता है, इसके बाद अब परतें खुलने वाली थी। इसमें एक नाम आता है इसके बाद सामने। अब तक हमने नाम सुना जेफरी एप्स्टीन का, अब इसकी दोस्त है गिलेन मैक्सवेल का, जो बताया जाता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड भी है और इसकी गर्लफ्रेंड भी है। ये तस्वीर जो है ये गिलेन मैक्सवेल की है और बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड से पास आउट है। मतलब सोचिए कितनी पढ़ी लिखी महिला है और पढ़ लिख के ये कहाँ आती है। तो 2019 में पीड़िता जो है लड़की, उसकी गवाही होती है तो उसमें पहली बार जेफरी का नाम सामने आता है। जेफरी न्यूयॉर्क में जो मैशन था उसी में रहती थी। अब धीरे धीरे अब इस केस में जो डिटेल्स हैं वो निकलने लगते हैं। जो सीडीज़ हैं पुलिस रेड करती है तो उसके घर से सीडीज़, फोटोज, सब कुछ पुलिस इकट्ठा कर लेती है और बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। फिर जब धीरे धीरे इस केस में सबूत मिलते जाते तब पता चलता है ये तो बहुत बड़ा पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब जो आदमी, मतलब आप कह सकते हैं कि उस आदमियों को कम उम्र की लड़कियों में ज़्यादा इच्छाएं हैं। मतलब वो कम उम्र की लड़कियों के साथ संबंध बनाना चाहता है, उनका रेप करना चाहता है। इसको पीडोफाइल कहते हैं और ये पीडोफाइल है। और वो विला को भी बताया जाता था पीडोफाइल विला, मतलब वहाँ बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते थे। अब 2008 में इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दबाव इतना ज़्यादा था, इसके बहुत ज़्यादा कनेक्शन थे, लेकिन मामला मीडिया में आ गया था, मीडिया में हाईलाइट हो गया था और इसके साथ ही वहाँ के लोकल चैनल्स और बाकी लोगों ने इसके खिलाफ सबूत दिखाना शुरू कर दिया था। मीडिया में कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो गए थे जिसमें कम उम्र की जो लड़कियां थी वो इसके साथ दिखाई दे रही थी। तो अब इसके बारे में धीरे धीरे इसका पूरा पोल खुलने लगा था। अब 2008 में अरेस्ट हो गया था, लेकिन अब इसका पावर देखिए। 2008 में अरेस्ट हो गया था, इसको 16 महीने की जेल हुई थी, जिसमें से ये 13 महीने जो है वो जेल के बाहर रहा और इसको स्पेशल राइट मिला कि भाई तुम 12 घंटे बाहर जाके काम कर सकते हो। ये तो एक तरह से कानून का पूरी तरह से मजाक उड़ाना था और अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कानून की धज्जियां उड़ रही थी और पूरा देश देख रहा था। लेकिन पूरे देश ने इसे गौर भी किया और बड़ा मुद्दा भी बना। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जेफरी एप्स्टीन का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है, उसका कनेक्शन बहुत हाई है। अब क्या होता है, इसका पावर के बारे में तो सबने देख लिया कितना पावरफुल है। अब 2009 में वो जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी ज़िंदगी एकदम सादगी से जीने लगता है, चुपचाप, कम लोगों से मिलना जुलना और किसी से बातचीत नहीं, और सब इसका बढ़िया से चल रहा था। अब 2017 में फिर एक केस खुलता है और उसमें एक शख्स का नाम आता है और शख्स का नाम जुड़ता है जेफरी एप्स्टीन से। उस टाइम पे आपने देखा होगा बड़ा एक प्रचलन चला था मीटू कैंपेन। मीटू कैंपेन में जो भी महिला किसी के साथ वर्क प्लेस या कहीं भी ऐसी जगह को, स्कूल कॉलेज कहीं भी अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा रही थी। तो मीटू मूवमेंट आ गया था और पूरे भारत में मीटू मूवमेंट को देखा गया था। उसमें बहुत सारी औरतें जो है वो सामने आई थी, उन्होंने बताया था कि कैसे उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट और बाकी चीजें हुई उनके वर्क प्लेस पे। अब इसमें नाम सामने आ गया। अब इस नाम सामने आने के बाद जो है कहीं ना कहीं जेफरी को लगा कि अब तो फंसने वाला हूं। अब इसमें जेफरी एप्स्टीन का भी नाम आया और उसके खिलाफ बहुत सारी महिलाएं एक साथ आ गई, बहुत सारी लड़कियां एक साथ आ गई जो पहले नाबालिग थी अब बालिग हो गई और उन्होंने आके इसके बारे में बताया। अब एक दूसरा केस सामने आया। अब ये जो दूसरा केस सामने आया तो ये केस में पता चला, मतलब वही लड़की है, वो लड़की के बारे में अब जानकारी सामने आई कि लड़की जो है जेफरी एप्स्टीन वो उससे मिली कैसे, और मीटू में उसके बारे में बताया गया। तो बताया गया कि वो जो पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया था, देखिए जो इसकी दोस्त थे मैक्सवेल, वो जो है उस लड़की को डोनाल्ड ट्रंप का एक क्लब था उस क्लब में मिलती है। उस क्लब का नाम था, बहुत अच्छा नाम है, मैंने लिखा था, उस क्लब में मार ए लोग करके जो उसका क्लब है, उस क्लब में उस बच्ची से इसकी मुलाकात होती है। उस समय उसकी उम्र 16 साल होती है। उसे बहलाती है, फुसलाती है, बोलती है तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, तुम्हें बहुत पैसे वाला बना देंगे, तुम्हारा बिजनेस सेटअप करा देंगे, इस तमाम तरह के लालच देते हैं और उस लालच को देके उसे लेके जाती है उसके प्राइवेट मेंशन पे, उसके प्राइवेट विला पे, और वहां उस लड़की के साथ जो है गलत कृत्य होता है। फिर उसे पैसे दिए जाते हैं और कुछ लड़कियों, वो बता रही है लड़की कि कुछ लड़कियों को फाइनेंस का लालच दिया जाता है, कुछ लड़कियों को बोला जाता है कि तुम्हारा करियर बता देंगे, और कुछ गरीब परिवार को पैसे देकर उन लड़कियों को लाया जाता है। अब इसमें एक और नाम सामने आता है जो सबसे हैरान करने वाला था। वो जो नाबालिग लड़की थी उसने बताया कि जो प्रिंस एंड्रयू हैं उनके साथ भी मेरे संबंध है, उन्होंने भी मेरे साथ जबरदस्ती की, उन्होंने भी मेरा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। और इसके बाद शाही परिवार में एक तरह से
पूरी सन्नाटा फैल गया कि भाई कौन है ये लड़की और क्या आरोप लगा रही है। तो ये तस्वीर देख रहे होगे, ये प्रिंस की है, ये प्रिंस एंड्रू है। इनके बाजू में वो नाबालिग लड़की है जो जिस समय में वो उनके कनेक्शन में थी, और उसके बगल में जो है वो वही महिला है गैलन मैक्सवेल, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर जेफरी के पास लाती थी और जेफरी के थ्रू बड़े बड़े लोगों को सौंपती थी। तो देखिए इस फोटो में तीनों लोग हैं। अब ऐसा हुआ कि ये खबर बाहर आई तो हर जगह हड़कंप मच गया। इसके बाद एक सीक्रेट डील साइन हुई। पता चल रहा कि 12 मिलियन ब्रिटिश पाउंड इनके ब्रिटेन जो राजघराना था उनके तरफ से उस लड़की को दिया गया, और इस केस को शांत करने के लिए एक तरह से ये पैसा देकर सोचा गया कि ये लड़की भी शांत हो जाए, हम भी शांत हो जाए और मामला दब जाए। लेकिन मीडिया में मामला फैल गया था और मीडिया की हेडलाइंस बन गया था कि कैसे जो राजघराने के परिवार के लोग हैं वो जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। अब ये सब तो था कि जेफरी एप्स्टीन का पता चल गया कि एंड्रयू के साथ भी लेन देन था और एंड्रयूज को भी वो लड़कियां सप्लाई करता था। नाबालिग ने केस किया। अब ऐसे में 2017 से लेके 2021 तक ट्रंप की सरकार थी और एप्स्टीन का जो मामला था वो काफी आने लगा, और एप्स्टीन की जो तस्वीर थी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आने लगी। पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप का कब आया? जब उसके क्लब में एप्स्टीन की मुलाकात होती है तो एप्स्टीन की फोटोज जो है वायरल होने लगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सब लोग थे। तो आपको याद होगा जो दूसरा इलेक्शन था डोनाल्ड ट्रंप के हारने का एक कारण बताया जाता है एप्स्टीन के साथ फोटो, और एप्स्टीन की जो जितनी भी तस्वीरें थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ और बाकी चीज़, और एप्स्टीन का जो बार बार नाम निकल कर आ रहा था, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हारी थी सेकेंड टाइम में। अब 6 जुलाई 2019 को इतना सारा केस खुल जाता है, एंड्रयू का केस खुल जाता है, मी टू मूवमेंट आ जाता है, बहुत सारी लड़कियां सामने आ जाती जो बताती कि एप्स्टीन ने उनके साथ गलत किया है। अब 6 जुलाई 2019 की तारीख एप्स्टीन वापस से अरेस्ट हो जाता है और पता चलता है कि जेल में थोड़े दिन बाद ही वो घायल हो गया। 23 जुलाई की बात है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल लेके जाया जाता है और फिर एक जो खबर आती है वो सबसे हैरान करने वाली होती है कि इसने खुद को चोट पहुंचाया है। तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है इसके बैरक की, और इसके बैरक में हाई कैमराज लगा दिए जाते हैं। सब कुछ, मतलब कैमराज तो वैसे भी वहाँ होता है, सब कुछ वहाँ एडजस्ट कर दिया जाता है। आसपास पुलिस की सिक्योरिटी दे दी जाती है। उसके बैरक को एक तरह से पूरी तरह से ऑक्युपाइड कर दिया जाता है कि उसके साथ कोई हमला ना करे, क्योंकि बहुत सारी नाबालिग बच्चियों के साथ इसने बहुत बुरा कर्म किया था, तो इसको बहुत लोग मारना भी चाहते थे। अब ऐसे में तारीख 10 अगस्त और 2019 जेल से एक खबर आती कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल में सुसाइड कर लिया है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जेफरी एप्स्टीन का जो है लॉकअप रूम है और इसमें जेफरी एप्स्टीन के कपड़े हैं, और आप देखिए कपड़े उसने फाड़ के उसने फांसी का फंदा बना और उसने अपने बेड के साइड में लगाया। ये तस्वीर देख के कोई बच्चा भी बोल देगा हैं ऐसे कोई अपनी जान दे सकता है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं, मतलब इट इज इम्पॉसिबल। और लेकिन जेल में कैमरा तो था, तो कैमरा तो सच बताएगा, लेकिन उसकी मौत के वक्त जेल का कैमरा बंद था। अब ऐसे में शक की सुई घूमने लगी कि जानबूझ के एप्स्टीन का मर्डर करवाया गया है और उससे बताया जा रहा है कि ये एक सुसाइड है, क्योंकि जब आदमी मर जाएगा तो उसके बाद तो कुछ केस खुलेगा ही नहीं, कोई केस चलेगा ही नहीं, फिर इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। कोर्ट में इतने दिन ट्रायल चला, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। जब जुर्म कबूल करने के बाद जब वो जेल में था तब उसने अपनी जान दे दी, तो आगे का केस कुछ खुल ही नहीं पाया। उसने किन लोगों को लड़कियां सप्लाई की, ये सब के बारे में उसे जानकारी देनी थी कोर्ट में, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद फाइल जो है पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, इसके बारे में लोग खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है, इस पर सब चुप्पी साध लेते और इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब सवाल ऐसा था कि अब इसकी मौत तो हो जाती है और उसके बाद ट्रंप सरकार पर भी बहुत आरोप लगते हैं कि ट्रंप सरकार के कार्यकाल के दौरान ये सब कुछ हुआ और बहुत नाम खराब होता है। फिर ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रंप सरकार डेमोक्रेटिक से आते, तो सिर्फ डेमोक्रेटिक सरकार की पार्टी के लोग ही इसके साथ जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े नेता बिल क्लिंटन, और सोचिए बिल क्लिंटन 2002 से 2003 तक इसके साथ थे, और उसी फ्लाइट से, उस ललिता एक्सप्रेस से, मतलब जो इसका प्राइवेट प्लेन था इसका, उससे अफ्रीका के दौरे पे गए थे इसके साथ, क्योंकि जो ट्रैवल लॉग बनता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ कौन लोग जा रहे हैं, तो उसमें बिल क्लिंटन का नाम था। बिल क्लिंटन इससे कई बार इसके विला पे जाते थे, कई बार इसके मेंशन पे रुकते थे, इसके बारे में पूरा जिक्र है।
अब ऐसे में ये लोगों से तस्वीर दिखाता था लोगों को और लड़कियों को कि देखो मेरे बिल क्लिंटन से दोस्ती है। अगर जिस आदमी का प्रधानमंत्री से दोस्ती होगा उससे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा और उसके बातों में हर कोई आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, जब उसकी तस्वीर लोग देते थे बिल क्लिंटन के साथ तो लोग बोलते थे अरे यार बड़ा पावरफुल आदमी है, इसके तो इसका तो क्या ठाट बाट है, तो फिर इसको क्या डरना। तो लोग उससे दोस्ती करते थे, उस पर विश्वास कर लेते थे। अब बताया जाता है कि बिल क्लिंटन जो बाइडेन की पार्टी का था। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया रिपब्लिकन पार्टी से थे, तो ऐसा नहीं था सिर्फ ट्रंप का नाम जुड़ा था, रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों पार्टी के लोगों को ही अपने मेंशन पे बुलाता था। अब उस जो आइलैंड था जहां ये सब कुछ करता था, उस आइलैंड का नाम ही पड़ गया पीडोफाइल आइलैंड, मतलब वहां बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता था, तो इसी वजह से उसका नाम ही पड़ गया। अब लेकिन ये रिपोर्ट किसके पास थी, ये जिस रिपोर्ट्स के बारे में इतना कुछ चर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो रिपोर्ट जो थी वो एफबीआई के पास थी और एफबीआई उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं कर रहा था। बहुत सारे ऐसे गुप्त रिपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से कुछ बड़ा हो जाएगा, देश की छवि खराब होगी या कुछ भी ऐसा होगा, तो वैसे फाइल्स को जो है हाइड कर कर रखा जाता, वैसे फाइल को रिलीज नहीं किया जाता। तो ऐसे में ये जो फाइल थी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल, उसे भी रिलीज नहीं किया गया, लोगों के सामने नहीं, एफबीआई ने उसे अपने पास रख लिया और उसको सीक्रेट फाइल बोलकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ऐसे में हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अमेरिका में ऐसा होता है, वैसे टास्कन फाइल और बहुत सारी हमारे देश में भी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ से रिलेटेड फाइल है, ऐसी कई फाइल्स हैं जो लोगों के सामने नहीं आई। वो फाइल हमेशा हिडन रही क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जो देश के हित में बताए जाते हैं बहुत बार, कि देश के हित की वजह से वो फाइल्स को लोगों तक सामने नहीं लाया जाता। अब ऐसे में अब ये फाइल दब गया, इसके बारे में चर्चा होती रही, बहुत बार चर्चा होती रही। और डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा इलेक्शन में लड़े तो उन्होंने कहा जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो इस फाइल को रिलीज करवा देंगे। अब ऐसे में हर किसी की नजर डोनाल्ड ट्रंप पे थी कि जीतने के बाद क्या वो फाइल रिलीज करेंगे, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कभी उस फाइल पर बात ही नहीं किया। ऐसे में इस फाइल पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई और इस पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन गई, वेब सीरीज बन गई, बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए, एक पत्रकार ने इस पर बुक भी लिख दिया और बुक में कई बड़े लोगों का नाम लिख दिया। अब ऐसे में था कि एप्स्टीन फाइल बाहर आएगा कि नहीं, इसको लेकर बहुत चर्चा थी और उसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। फिर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल लाया जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जाता है। अब इस बिल के आने से सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला था वो तो एलन मस्क को, क्योंकि एलन मस्क इलेक्ट्रिक गाड़ी ला रहा था और इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी एक तरह से हट जाती और इससे नुकसान एलन मस्क को होता। और हर किसी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के पीछे एलन मस्क की सबसे बड़ी भूमिका है, उसकी वजह से उनकी पार्टी जीती और एलन मस्क की छाती ठोक के बोलते थे कि मेरी वजह से उनकी पार्टी जीती है। अब ऐसे में अब उनकी पार्टी जीती और ऐसा ही बिल ला रहे थे तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो एलन मस्क ने पहली बार ट्वीट करके सीधा धमकी दे दी थी कि अगर ऐसा कुछ करते हो तो मैं एक बड़ा बम फोड़ने वाला हूं, एप्स्टीन फाइल्स, और एक तरह से धमकाने की कोशिश करते, एक ब्लैकमेलिंग की कहा जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मानते नहीं और उस जो बिल था बिग ब्यूटीफुल बिल उसे पास कर देते हैं। अब इसके बाद ये सब चर्चा होती है, दोनों में लफड़ा भी होता है, बहुत दिन लफड़ा चलता है, लेकिन बाद में मामला शांत हो जाता है। लेकिन इस बीच ऑपोजिशन और पार्लियामेंट में इस फाइल की गूंज उठ चुकी होती है और पूरी पार्टी जो है मांग करती है, रिपब्लिकन पार्टी जो है डेमोक्रेट से मांग करती है और बाकी की इस फाइल को पब्लिक किया जाए। बहुत इस पर चर्चा होती है, बहुत इस पर वो होता है, डिस्कशन होता है। फिर डेमोक्रेट जो है ट्रंप की पार्टी आरोप लगाती है कि ये ट्रंप की फोटो एप्स्टीन के साथ रिलीज कर रहे हैं। वैसे तो बिल क्लिंटन और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी इनके साथ गए एप्स्टीन के साथ, तो अपनी पार्टी के लोगों के नेताओं के फोटो ये नहीं डाल रहे, चुनिंदा लोगों की फोटो डाल रहे हैं। अब आज तारीख है 19 और जब ये संसद में इस पे बहुत बहस छिड़ी तो 19 नवंबर को 2025 को ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया, उसमें बोला कि इस फाइल को रिलीज कर दिया जाए, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। और सिर्फ देश में नहीं, आस पड़ोस के भी जितने जो देश थे वहां भी हड़कंप मच गया कि इसके पीछे कई बड़े नेता हो सकते हैं। भारत के भी कई बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा था कि कई बड़े नेता हो सकते हैं इस नाम में, और उसके पीछे बहुत सारे लोगों का नाम निकलकर सामने आएगा। और एक महीने बाद कहा गया था कि इस फाइल को रिलीज कर दिया जाए, जिसके बाद आज वेट किया जा रहा है। आज 19 तारीख है, 19 तारीख को फाइल जो रिलीज होगी उसमें कई लोगों का नाम सामने आएगा। लेकिन फाइल रिलीज होने से पहले आप पूछोगे मैं ये चर्चा इतनी ज्यादा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कल बहुत सारे फोटोज जो हैं वो वायरल हुई हैं और उन फोटोज में कई बड़े लोग दिख रहे हैं और मेरे पास उन सबके
नाम है, कौन कौन से वो बड़े लोग हैं और किन किन लोगों का नाम है। तो देखिए तस्वीर सामने आई है, इसका मतलब ये नहीं कि तस्वीर सामने आई है तो सब गलत ही लोग हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि उससे मिले हुए उसने फोटो निकाल लिया। तो पहला नाम था गूगल के को फाउंडर जर्सी ब्रेन की, फिर फिल्म मेकर वुडी एलन की, और फिलोसोफर नॉम चॉस्की की, ट्रंप के जो फॉर्मर एडवाइजर थे स्टीव बैनन की, और इसके साथ ही जो बिल गेट्स थे उनका नाम भी, उनकी तस्वीर भी सामने है, उनके साथ भी 2 लड़कियां नजर आ रही हैं। ऐसे कई लोग, और 6 फोटोज जो हैं उसमें नजर आए। पहली फोटो है, देखिए पैर पे टैटू है और इस टैटू पर लिखा है वह सुबह में लो थी, इस लिखा है टैटू पे। फिर दूसरी फोटो एक कमर की है और उसमें लिखा है शी वॉज लोला इन स्कूल स्लेज, मतलब वो स्कूल के समय में लोला थी। अब ये जो आदमी ये लिख रहा है, ये जो उसके शरीर पे लिखा है, ये एक बड़ी फेमस बुक है और इस लोलिता, और उसमें बच्चियों के बारे में थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। बच्चियों के उसको कंपेयर किया गया है कि एक बच्ची कैसे एक रिलेशनशिप में फंस जाती है और उसके साथ कितना कुछ बुरा होता है, तो उसी को बताया गया है और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक है। अब तीसरी फोटो है, इसमें उसमें लिखा गया है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनती हूँ और मैंने इसका रास्ता चुन लिया है। फिर चौथी फोटो है, उसमें ललिता के बारे में बताया गया है और वो टैटू किया गया है कि ललिता बोलते समय जीभ और जो ऊपर का होठ है वो कैसे एक दूसरे से को टच करता है और बोलने में कितनी हिचकिचाहट होती है, इस तरह की चीज़ें। और बहुत सारी स्क्रीनशॉट्स है। एक स्क्रीनशॉट है जिसमें लड़की की उम्र लिखी है, लड़की के बारे में लिखा है, लड़की की उम्र 18 साल लिखी है और लड़की का रेट लिखा है $1000, और इसके बाद उसमें लिखा है कि मैं लड़की तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसमें जो है उस लड़की का वीजा मिला है, वीजा है शेंजन वीजा। शेंजन वीजा ऐसा है कि यूरोप में आप बहुत सारी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, ये वीजा इजीली मिलता नहीं, और उसमें लिखा है कि वो लड़की को रशिया भेज रहे हैं। सोचिए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट जो थे डेविड ब्रूस, उनकी भी फोटो सामने आई है। वो बता रहे कि ये फोटो 2011 की है और डिनर पार्टी की थी जब इसके ऊपर आरोप लगा था एप्स्टीन के ऊपर। तो उससे 3 साल पहले की ये फोटो है और उस फोटो में जेफरी एप्स्टीन और बाकी लोग दिख रहे हैं। तो ऐसे कई फोटोज हैं। सबसे मेन, सबसे जो हैरान करने वाला फोटो था वो बिल गेट्स का था। बिल गेट्स का फोटो सामने आने के बाद हर तरफ इसकी और ज्यादा चर्चा होने लगी, लेकिन अभी तक ये नहीं सिद्ध हुआ है कि बिल गेट्स की फोटो है तो वो लड़की जो है क्या वो ऐसा कुछ मामला है। अभी तक ये तो जिक्र नहीं हुआ है कहीं भी, बस फोटोज बाहर आई हैं। अब फोटोज पे जज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आज 19 तारीख है और इस केस में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने बड़े लोग हैं, 80,000 से ज़्यादा फोटोज़ हैं, तो 80,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोगों के सामने आएगा और उससे कहीं ना कहीं हड़कंप मच सकता है। पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के लीडर हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा था इसमें कई भारतीय नेताओं का नाम भी सामने आ सकता है और बहुत सारे जो नेता हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और नाम आने के बाद एक तरह से भारत की पॉलिटिक्स में भूचाल आ जाएगा। देखते हैं उनकी बात कितनी सच है, क्या उन्होंने पहले पढ़ ली थी या ऐसी हवाई बातें कर दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट का हर किसी को बेतबरी से इंतजार है और हमें भी इंतजार है। मैं कल रिपोर्ट लाऊंगा, आज वो रिपोर्ट आने में अगर समय लगेगा तो मैं कल वो रिपोर्ट लेके आऊंगा और आप तक डिटेल में बताऊंगा किन किन लोगों का नाम है, किन किन लोगों के बारे में क्या कुछ लिखा है और जेफरी एप्स्टीन के साथ कितने लोग जुड़े थे। क्योंकि ये कहानी सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की नहीं है, समाज का एक कड़वा सच है कि बड़े बड़े लोग और अय्याशी के नाम पर क्या कुछ कर रहे हैं। एक गरीब बच्ची और बेटियों के साथ कितना बुरा भला हो रहा था एक बड़े से विला पे, और वो भी लालच दिया जा रहा था उन्हें पैसे का, रुतबे का, और बताया जा रहा है कि तुम्हारा जिंदगी है जो संवार देंगे। तो ऐसे कई लोग हैं सोसाइटी में भी, और ये एक तरह से कहा जाए कि समाज का एक चेहरा है जो कि अब लोगों के सामने आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।